राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सफला एकादशी की। सफला एकादशी के कुछ 5 उपाय बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इस बार की जो एकादशी है, सफला एकादशी। सफला एकादशी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार की जो एकादशी है वो सोमवार के दिन पड़ी हुई है, और सोमवार का दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए है। और दूसरा, इसी दिन हमें जो है सफला एकादशी का व्रत भी करना है, तो इस दिन हमें हरि विष्णु जी की भी विशेष कृपा मिलेगी। तो आपको क्या करना है वो बताने वाली हूँ, और बहुत ही छोटे छोटे लेकिन इतने कारगर और अचूक उपाय बताने वाली हूँ, जिससे आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं जो है वो समाप्त हो जाती हैं। दूसरी चीज है, ये जो उपाय बताने वाली हूँ ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में बताया है, और ये उपाय जो हैं ये बहुत बहुत कारगर हैं। इनको करने के बाद किसी भी व्यक्ति को कभी भी जो है निराशा नहीं हुई है, तो आप इन उपायों को जरूर करें, बहुत बहुत लाभपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि आपको क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से करते समय ध्यान रखना है। इसलिए वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीजों को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज कि जो सफला एकादशी है इसका व्रत जो है वो 15 दिसंबर के दिन रखा जाएगा। सफला एकादशी जो है वो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो कि दिन आपको सोमवार का मिला है, यानी कि बाबा भोलेनाथ का दिन मिला हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तिथि। इस दिन आपको कुछ उपाय बताने वाली हूँ जो कि बहुत बहुत कारगर है, जरूर करेगा, क्योंकि ये जो उपाय आपको बताने वाली हूँ ये शिव महापुराण में इनका वर्णन मिलता है कि इनको करने से 100% है कि व्यक्ति को एकादशी के दिन जो उपाय बताने वाली हूँ इसको करने के बाद व्यक्ति को कभी खाली नहीं रहना पड़ता है, और कभी जो उसके जीवन की समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, वो इतनी जल्दी समाप्त होती हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्योंकि एकादशी की तिथि है तो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको क्या मिला हुआ है, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो मिला है आपको 5:20 से लेकर के 6:10 तक। इस बीच में आपको करना है ब्रह्म मुहूर्त का स्नान। स्नान करने के बाद दूसरा कार्य आपको करना है अपने व्रत का संकल्प लेना। अपने व्रत का संकल्प लीजिएगा अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो। अगर व्रत नहीं करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद अपने इष्ट की आराधना कीजिए, भगवान सूर्य देव को जल समर्पित कीजिए, और इसके साथ ही जब आप भगवान सूर्य देव को जल समर्पित कर लें, अपने इष्ट की आराधना कर लें, तो भगवान हरि विष्णु के और भगवान शिव के मंत्र जाप करते रहिएगा। दूसरी चीज कि जो आपको एकादशी की तिथि मिली है, इस दिन आपको जो पूजा का, हरि विष्णु जी की पूजा का जो मुहूर्त मिला है वो जो है आपका जो अभिजीत मुहूर्त का समय है ये बहुत खास है। तो अभिजीत मुहूर्त का समय आपको क्या मिला है, सुबह 11:08 से लेकर के 12:17 तक का जो समय है, इस बीच में आपको करनी है हरि विष्णु जी की पूजा, जो कि सबसे ज्यादा आपको लाभ देगी और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो पहला कार्य आपको इस दिन जो 5 उपाय हैं वो बताने जा रही हूँ। जो पहला उपाय आपको करना है वो शाम के समय प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाके शिव जी का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक, जो कि सबसे ज्यादा कारगर और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एकादशी के दिन। जो लोग एकादशी तिथि के दिन शिव जी का अभिषेक शाम को 5 बजे के बाद जाकर के जो प्रदोष काल का समय होता है, इसमें जब शिव जी का गाय के दूध से अपनी कामना को मन में लेकर के अभिषेक करते हैं तो बहुत जल्दी कामना की पूर्ति हो जाती है। तो जरूर कीजिएगा, बहुत लाभपूर्ण है। व्रत नहीं करते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप लोग बाद में कमेंट करते हैं कि हम व्रत नहीं करते हैं तो क्या हमें ये उपाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप उपाय सारे कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एकादशी का व्रत किया जाए तभी उपाय किया जाए, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है कि एकादशी के दिन केले का बहुत महत्व होता है, तो आपको क्या करना है, केले का भोग लगाना है, केले का दान करना है। केला एकादशी के दिन स्वयं ग्रहण नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है तो उस दिन केला नहीं खाया जाता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है कि केले का दान इसी दिन यानी कि एकादशी के दिन ही किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अगर आप खिला देते हैं तो बहुत सारे जो आपके जीवन की बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो कट जाती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। दूसरा है कि हरि विष्णु जी को काले तिल, सफेद तिल और सूखी धनिया, जो खड़ी धनिया होती है जो हम लोग सब्जियों में यूज करते हैं पीस करके, उस खड़ी धनिया का भोग आपको जरूर लगाना है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं,
थोड़ा थोड़ा चुटकी चुटकी भर आपको मतलब इतना लेना है कि भोग लगाने लायक रहे, और आपको इतना भोग जो है, ये भोग जो है हरि विष्णु जी को जरूर समर्पित करना है। काले तिल मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सफ़ेद तिल जो है वो जीवन में वैभव और यश के लिए, धनिया जो है धन की वृद्धि के लिए। तो हरि विष्णु जी को इन 3 चीज़ों का भोग आप ज़रूर लगाइएगा, बहुत लाभ मिलेगा। सफला एकादशी के दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा और ज़रूर कीजिएगा। दूसरी चीज़ है, इस दिन गाय को रोटी, देशी घी लगा के गाय को रोटी ज़रूर खिलाइएगा। जो लोग इस दिन गाय को रोटी में घी लगा करके खिलाते हैं उनके जीवन में हमेशा श्री कृष्ण जी का वास होता है, और वो कभी भी किसी बाधा में फंस ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमेशा श्री कृष्ण जी उनके पीछे खड़े होते हैं उनके सर पर अपना हाथ रख करके। तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा और ज़रूर कीजिएगा, बहुत लाभपूर्ण है। जो 5वां और आखिरी उपाय है, ये है द्वादशी के दिन का। द्वादशी के दिन सुबह सवेरे स्नान करने के बाद चावल का दान जरूर कीजिएगा। भले ही ज़्यादा नहीं, 1 मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी चावल का दान, लेकिन कीजिएगा जरूर। बहुत बहुत तेज इसका जो है फल हमको प्राप्त होता है। लेकिन चावल का दान आप किसे कीजिएगा? ज़रूरतमंद व्यक्ति को, ब्राह्मण को दान आपको नहीं करना है। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जो आप एकादशी के दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन जो दान कीजिएगा चावल का, वो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को होना चाहिए। बहुत तेज इसका फल मिलता है और बहुत जल्दी इसका लाभ हमें प्राप्त होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।